दोस्तों, कैसे हो आप। हमारे इस इंडिया जीके के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों और देखिएगा। दोस्तों निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो इसका ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाता है चंडीगढ़, बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाता है दादर और नगर हवेली, और आपका सी नंबर हो जाता है दमन और द्वीप, और आपका डी नंबर हो जाता है दोस्तों लक्षद्वीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको हो जाता है लक्षद्वीप। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाता है लक्षद्वीप। इसको क्या है, मैं वीडियो में क्या है दोस्तों डिस्कस किया था। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों आपका सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिया है। ए नंबर दिया आपका कच्छ प्रायद्वीप, और बी नंबर दिया आपका पश्चिमी घाट, और सी नंबर आपका दिया है कोकण तट, और डी नंबर आपका दिया है डेल्टाई पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाता है डी नंबर। ठीक है, डी नंबर इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाता है दोस्तों महानदी, बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाता है गोदावरी, सी नंबर आपका हो जाता है कावेरी, और डी नंबर हो जाता है आपका पेरियार। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों महानदी। और हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये मैं वीडियो में दोस्तों डिस्कस किया था। ठीक है, थ्योरी क्लास में मैं इसको डिस्कस किया था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। तो आपका चौथा क्वेश्चन हो जाता है एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका ए नंबर आपका हो जाता है भिलाई, क्या है भिलाई। ठीक है, और बी नंबर हो जाता है आपका दुर्गापुर। भिलाई में क्या है, भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी क्या है स्थित है। और आपका बी नंबर हो जाता है आपका दुर्गापुर, और सी नंबर आपका हो जाता है राउरकेला, और डी नंबर हो जाता है आपका जमशेदपुर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है इसका जमशेदपुर। जमशेदपुर में क्या है, टाटा क्या है, टाटा स्टील प्लांट क्या है स्थित है, और किसके द्वारा है, जमशेद जी टाटा ने इसे क्या है बनवाया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। तो बताइएगा दोस्तों कमेंट करके इसके आंसर। तो ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाता है भाखड़ा नांगल बांध, और बी नंबर हो जाता है कहलगांव, और सी नंबर हो जाता है रंजीत सागर बांध, और डी नंबर आपका हो जाता है रिहंद बांध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका दोस्तों रंजीत सागर बांध। इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है कावास, क्या है कावास गुजरात। इसका ये क्या है करेक्ट आंसर हो जाता है। और पूर्वी भारत का सुंदरबन एक उदाहरण है। पूर्वी भारत का सुंदरबन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण दोस्तों, तो बताइए ऑप्शन देखिए। ए नंबर आपका हो जाता है वन पारिस्थितिक तंत्र का, और बी नंबर हो जाता है मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का, और सी नंबर हो जाता है घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का, और डी नंबर आपका हो जाता है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का। तो इसका आपका आंसर हो जाता है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाता है मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है आपका निम्नलिखित बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो मिलाइए दोस्तों इसका क्या है, कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो आपका हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे हीराकुंड बांध जो है कहाँ स्थित है, हीराकुंड बांध स्थित है
उड़ीसा में। और आपका हो जाता है, और बी नंबर का ऑप्शन आपका हो जाता है मेट्टर। बी नंबर का ऑप्शन हो जाता है तमिलनाडु। मेट्टर कहाँ है? तमिलनाडु में है। और सी नंबर आपका हो जाता है महानदी, वो आपका हो जाता है छत्तीसगढ़ 1 नंबर। और आलमट्टी, ठीक है, आलमट्टी आपका हो जाता है दोस्तों, आलमट्टी आपका हो जाता है कर्नाटका, ठीक है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां नंबर का आपको क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है? ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाता है महानदी, बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाता है ब्रह्मपुत्रा, और सी नंबर होता है रावी, और डी नंबर आप हो जाता है चिनाब। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों कमेंट करके। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है, बाकी महानदी, रावी नदी, चिनाब नदी का क्या है? भारत में हुआ है, ठीक है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं। 10वां नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? ए नंबर हो जाता है आपका सरिस्का अलवर, और बी नंबर हो जाता है वाल्मीकि हजारीबाग, और आपका सी नंबर हो जाता है आपका पेंच गढ़वाल, और आपका डी नंबर होता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों आप लोग। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाता है पेंच गढ़वाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसको क्या है दोस्तों, मैं वीडियो क्लासेस में, थ्योरी क्लासेस में क्या है इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसका ए नंबर आपको हो जाता है नर्मदा, बी नंबर हो जाता है आपका गोदावरी, और सी नंबर हो जाता है आपका महानदी, और डी नंबर हो जाता है आपका कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का गोदावरी, ठीक है। इसका गोदावरी क्या है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन हो जाता है आपका निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? ठीक है, इसका आंसर बताइए दोस्तों। ए नंबर नागालैंड, बी नंबर म्यांमार, और सी नंबर हो जाता है असम, और डी नंबर हो जाता है आपका त्रिपुरा, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाता है दोस्तों नागालैंड, ठीक है। नागालैंड जो राज्य है वो मिजोरम से लगी हुई नहीं है, ठीक है। बाकी क्या है, मिजोरम से लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें वे स्थित हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, और सी का 1 हो जाएगा, और डी का 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है बोल रहा है। तो इसका ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाता है गोदावरी, बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाता है झेलम, और सी नंबर हो जाता है आपका रावी, और डी नंबर हो जाता है आपका घाघर, ठीक है। तो इसका घाघर, इसका डी नंबर क्या है, राइट आंसर है दोस्तों घाघर, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका 15 नंबर क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ए नंबर हो जाता है आपका कोलकाता, और बी नंबर हो जाता है आपका मुंबई, और आपका सी नंबर हो जाता है दिल्ली, और आपका डी नंबर हो जाता है चेन्नई। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका चेन्नई हो जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बाकी 15 क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट डे में करेंगे दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और जितना भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ उसको क्या है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।